दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब चुनाव आयोग का खेल पकड़ा गया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डुप्लीकेट वोटर आईडी का घोटाला जनता के सामने ला दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार चुनावी धांधली को उजागर कर रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग एक नए तरह के खेल की फिराक में दिख रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला भी साबित हो सकता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची की समीक्षा करने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद हड़कंप सा मच गया है। चुनाव आयोग अब विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत लोगों से उनके और उनके माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे और कागज न दिखा पाने पर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अधिकतर आबादी के पास उनके या उनके माता या पिता के जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। खासकर गरीब, आदिवासी, सीमांचल में रहने वाले बिहार के लोगों के पास तो इस तरह के कागजात की संभावना ना के बराबर होगी। विपक्ष के मुताबिक चुनाव आयोग का ये फैसला साफ तौर पर पीछे के दरवाजे से वोटिंग के अधिकार को खत्म करने के फैसले के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो कि भाजपा आरएसएस की पुरानी मंशा भी बताई जाती है। चुनाव आयोग अचानक इस तरह का अभियान क्यों चलाना चाहता है? मानसूनी सीजन में बिहार बाढ़ से घिर जाता है, तो ऐसे में बिहार के लोग अपनी जान बचाएं या पुराने जमाने में जाकर जन्म प्रमाण पत्र खोजें, ये भी बड़ा सवाल है। अगर चुनाव आयोग इस अभियान को वापस नहीं लेता है तो इस पर विपक्ष को अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बताया तो ये भी जा रहा है कि इस मॉडल को आगे चलकर पूरे देश में लागू किया जा सकता है। आइए अब इस खबर पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों के वोटिंग का अधिकार खतरे में है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची की समीक्षा करने का फैसला लिया, जिसे विशेष पुनरीक्षण अभियान के नाम से जाना जा रहा है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर एक फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म में लोगों से उनका जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। ये अभियान 25 जुलाई तक चलेगा। 18 से 21 साल के मतदाताओं को उनका और उनके माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं 21 साल से 38 साल के मतदाताओं को उनका और उनके माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं 38 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाताओं को अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यानी 1947 से पहले जन्मे लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। जाहिर है कि काफ़ी लोगों के जन्म रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इस वजह से उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है। ऐसे में वे कहाँ से ये दस्तावेज दे पाएंगे, वो भी इतने कम समय में? ऐसे में पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के इस फैसले पर हमलावर है। हाल ही में पटना में इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के इस बेहद विवादित फैसले पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा नेताओं ने, आइए सुन लीजिए।